मुकम्मल भी करना है। इसलिए तवज्जो से आप साथ साथ चलिएगा। निसादा में आका ने जमा की सीग में फिर एक को ले आए। अच्छा, अब जो अगला लफ्ज है जिस पर मैंने आगे सारी बात करनी है, आगे फरमाया वह अनफुसना, हम अपनी जानों को लाते हैं। वह अनफुसकुम, तुम अपनी जानों को लाओ। जब जान की बात आई, अब अबनाना में हसनैन आ चुके, निसाना में सज्जदा कायनात आ गई, अब रह गया अनफुसना, हम अपनी जान को लाते हैं, जानों को लाते हैं। अब जान के बदले में क्या किया? जब बात आई जान की, इधर मौला अली शेर खुदा को पेश कर दिया। अब कुरान कह रहा है कि ये जो मौला अली की जात है, ये सिर्फ अली नहीं है, ये मुस्तफा की जान है। अपनी जान के तौर पे मौला कायनात आ गए। तो ये इसका एक पस मंजर था। तो अब इस पर आगे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो कम व बेच 18 लोग थे, और जितने भी वो नजरान के ईसाई आए थे, वो हर कबीले का एक सरदार आया था। उलमा भी थे और सरदार भी थे, अहले इल्म भी थे। अब इस पर एक बात लिखी है मुहद्दिसीन ने कि आका सारे शहर मदीना में से अपने साथ सिर्फ इन 4 को क्यों लाए? 5वें तो आप हैं, सिर्फ इन 4 को क्यों लाए? वो 18 थे, आका चाहते तो और उनको भी साथ लेके आते। इस पर एक बात लिखी है, वो ये कि वो 18 थे या 20 थे या जितने थे, वो सारे थे अपने कबीलों के सरदार। तो आका ने भी उनको साथ लिया जो सरदार थे। उधर सरदार है तो इधर भी सिर्फ सरदार है। अब कैसे सरदार हैं? मेरे आका कुल जहानों के सरदार, अली शेर खुदा, अरब के सरदार, हसनैन करीमैन, जन्नत के जवानों के सरदार, और सैयदा कायनात, जन्नत की कुल खवातीन की सरदार। अब ये सरदार थे तो इधर सिर्फ सरदार आए। एक बात उन्होंने लिखी है कि सिर्फ 5 क्यों आए। अब बात को यहां से मैंने आगे बढ़ाना है, वो लफ्ज अनफुसना, इसी से मैंने बात को आगे चलाना है, जो कि ये आका ने अनफुसना के बदले में मौला अली शेर खुदा को सामने पेश किया। अब ये आपने देखना है कि ये जो मौला अली शेर खुदा की जात है, ये नजर आने में तो मौला अली हैं, लेकिन हकीकत में ये मुस्तफ़ा की जान है, जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वजह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब मुजमुल औसत में हदीस पाक मौजूद है, हजरत अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। अब आपको पता है क़यामत का दिन है, होगा उस दिन सवाल होने हैं। हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं, ला यन आक़िदु क़दमा अब्दिन हत्ता युसाला अन अर्बातिन, कि इब्ने आदम के कदम क़यामत के दिन उस वक्त तक हिलेंगे नहीं जब तक अल्लाह इनसे 4 सवालों का जवाब ना ले ले। 4 सवाल होने हैं क़यामत के दिन, और जब तक जवाब नहीं देंगे कदम हिलने नहीं पाएंगे। वो 4 सवाल क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, पहला सवाल अल्लाह पूछेगा, अन जसदिही फीमा अबलाहो, बता तुझे जिस्म दिया था ऐ इब्ने आदम, अपने जिस्म को किन कामों के अंदर बोसीदा करके आया है? ये जवाब हमने देना है। दूसरा सवाल अल्लाह पूछेगा कि वे वह अन उम्र ही, उम्र दी थी तुझे उम्र दी थी, जिंदगी दी थी, फीमा अफना हो, किस काम में फना करके आया है? तेरी जिंदगी का मकसद क्या था? किस मकसद पर जिंदगी तेरी चलती रही? कोई मकसद भी था कि नहीं था? ये दूसरा सवाल अल्लाह पूछेगा। फिर तीसरा अल्लाह पूछेगा, वह माल ही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफकहु, अल्लाह पूछेगा, बता माल तूने कमाया कैसे था, फिर खर्च कहां कहां पे किया था? हो सकता है कमाया हलाल हो, लेकिन खर्च फजूल खर्ची पे कर दिया हो। खर्च कैसे किया, कमाया कैसे? या अल्लाह 3 सवाल हो गए ना। अब चौथा सवाल जिस पे बात करनी है मैंने, तो अल्लाह फरमाएगा, आका फरमाते हैं, अल्लाह पूछेगा, जब जिस्म का पूछ लिया, उम्र का पूछ लिया, जिंदगी का पूछ लिया, माल का पूछ लिया, अब चौथा सवाल अकीदे का पूछा जाएगा। अकीदे का सवाल क्या सवाल होगा?
अल्लाह फरमाएगा बता वान हुब्बे अहलिल बैत, ये क़यामत के दिन का सवाल है। हर बंदे से, वो बंदा जो आदम का बेटा है और जो आदम का नहीं है उससे होना भी नहीं है, लेकिन जो आदम का बेटा है अल्लाह उससे पूछेगा बता अन हुब्बे अहलिल बैत, मुस्तफा की अहले बैत से तू मोहब्बत भी करता था कि नहीं करता था। ये क़यामत के दिन पूछा जाना है। और जब ये सवाल आका ने बताया, सहाबा कराम बैठे हुए थे, सुन रहे थे। अब चूंकि अहलल बैत माना है घर वाले, अब घर वाले कौन है, घर वाले कितने हैं, कौन कौन है, मोहब्बत किससे करनी है। एक तबका कहेगा फकत अज़वाज मुतहरात अहले बैत हैं, एक तबका कहेगा मुस्तफा का खानदान अहले बैत है, एक तबका कहेगा वो पंज तन पाक अहले बैत हैं। अब अहले बैत कौन, इस सवाल करके मसले का हल